हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंटिन्यूटी चैप्टर की एक और सीरीज में। आज हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर पर बेस्ड। अगर आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 साइन पाई एक्स अपॉन 5x when x is not equal 0 and the other value of the function is 2k when x equals 0 is continuous at x equals 0, then the value of k is, हमें दिया है एक फंक्शन जो कि x equals 0 पर कंटिन्यूस है और हमें k का वैल्यू फाइंड करके बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इसके पहले हमारे इस चैप्टर पर 2 वीडियोस हो चुके हैं। आप चाहो तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप उसमें देख सकते हो। सो फंक्शन कंटिन्यूस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिमिट ऑफ x टेंस टू a मीन्स पॉइंट, पॉइंट हमारा है 0, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a मीन्स पॉइंट। यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a के प्लेस पर हम वो पॉइंट लिखेंगे जिस पर हमें फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एफ ऑफ 0 भी लिख सकते हैं। सो एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। अब अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2k इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और फंक्शन का वैल्यू है हमारा 4 साइन ऑफ पाई x अपॉन 5x। ये हमारा फंक्शन का वैल्यू है। चलिए आइए देखते हैं इसको अब हम सॉल्व करके। तो सबसे फर्स्ट जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, x टेंस टू 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0 है, अपॉन में भी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 होते हैं। तो 0/0 फॉर्म बनता है। मीन्स हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा इस क्वेश्चन पे। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे। सो 2k इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एल हॉस्पिटल रूल मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही सेपरेटली डेरिवेशन। तो चलिए करते हैं इसका डेरिवेशन। फॉर एज इट इज साइन का डेरिवेशन होता है कॉस ऑफ पाई एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि पाई है। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशन भी लिखी थी और डेरिवेटिव्स भी लिखा हुआ था। पाई एज इट इज एक्स का डेरिवेशन होता है 1, या फिर हम फिर से लिख देते हैं आपको, जो डेरिवेशन है साइन ऑफ ए एक्स का वो होता है कॉस ऑफ ए एक्स इंटू ए, और एक और यूज हुआ यहाँ पर एक्स का डेरिवेशन। सो एक्स का डेरिवेशन होता है 1। ओके, आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इक्वल टू 4 एज इट इज पाई एज अ कांस्टेंट आगे लिख सकते हैं। 5 भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, उसे भी हम आगे लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 हमारे पास फंक्शन है ओनली कॉस ऑफ पाई एक्स। यहाँ पर हमारा 2k चल रहा है इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5। जैसे ही यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 इंटू पाई 0 मीन्स हमें मिलता है कॉस ऑफ 0 और कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1 होता है। सो हमें मिलता है 4 पाई अपॉन 5, कॉस ऑफ 0 का वैल्यू है हमारा 1। यहाँ पर 2k अपॉन 5 है, सॉरी यहाँ पर ओनली हमारे पास 2k है। सो हमारे पास मिलता है 2k इक्वल 4 पाई अपॉन 5। 2 से ये 4 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल होगा। सो फाइनली हमें यहाँ पर k का वैल्यू मिलेगा, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल होकर 2 पाई अपॉन 5। तो ये रहा हमारा k का आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 पाई अपॉन 5 ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Our next question is, if f of x equal 81 power x minus 9 power x upon k power x minus 1, if x is not equal 0 and the other value of the function is 2 when x is equal 0, function is continuous at x equals 0, then the value of k is। so इसमें भी हमें k का ही वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो देखते हैं, तो फंक्शन हमें दिया है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिमिट ऑफ x टेंस टू a फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है, f ऑफ x इक्वल f ऑफ a। सो हमारा फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है। सो f ऑफ 0 का वैल्यू x इक्वल 0 पर f ऑफ 0 का वैल्यू 2 है, इसको हमने इस साइड लिखा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और ये टर्म को इस तरफ लिख लो। f ऑफ x का वैल्यू है 81 पावर x माइनस 9 पावर x अपॉन k पावर x माइनस 1। ये हमारा फंक्शन है।
चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो x टेंड्स टू 0, किसी की भी पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1। सो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। जैसे x पावर 0 हुआ तब भी वैल्यू 1 ही होगी। सो 1 माइनस 1 0, यहाँ पर भी k की पावर 0 मीन्स 1, 1 माइनस 1 0 मीन्स यहाँ पर ओवरऑल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 बनता है। 0 बाय 0 फॉर्म है मीन्स हम अब यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये a और पावर में x है, सो a पावर x के डेरिवेशन का फॉर्मूला होता है a पावर x log ऑफ a, और यहाँ पर टर्म कांस्टेंट आई है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन होता है 0। चलिए अप्लाई करते हैं। सो 2 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, डेरिवेशन a की पावर x, a मीन्स 81, सो a की पावर x का डेरिवेशन होता है a की पावर x मीन्स 81 की पावर x log ऑफ a मीन्स 81 माइनस a की पावर x का डेरिवेशन a की पावर x log ऑफ a, ये डेरिवेशन हो गया, अपॉन k की पावर x का डेरिवेशन k की पावर x log ऑफ k माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन हो गया 0। चलिए ये तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। सो 2 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करके लिखते हैं पहले 81 की पावर x log ऑफ 81 माइनस 9 की पावर x log ऑफ 9 अपॉन k की पावर x log ऑफ k, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू 0, सो 81 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये है log ऑफ 81 माइनस 9 की पावर 0, ये भी 1 हो गया, और ये है log ऑफ 9 अपॉन k की पावर 0 मीन्स 1, और ये है log ऑफ k। सो ये फंक्शन हट गया यहाँ से क्योंकि इसकी पावर x है और x टेंड्स टू में 0 अप्लाई करना था। सो 2 इक्वल टू log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 9, तो यहाँ फॉर्मूला लगता है log m माइनस log n का, जो कि होता है log ऑफ m बाय n। तो log m माइनस log n, तो ये फॉर्मूला हो गया log ऑफ m बाय n, और अपॉन का log ऑफ k एज इट इज। यहीं पर सॉल्व करते हैं, 9 से 81 कैंसिल होगा 9 टाइम्स, सो log ऑफ 9 से ये 9 टाइम्स कैंसिल, तो log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ k, यहाँ का log ऑफ k क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ चला जाएगा तो 2 log ऑफ k हो जाएगा, तो 2 log ऑफ k इक्वल यहाँ पर बचता है log ऑफ 9। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर है n log m, इसका भी फॉर्मूला है, सो n log m का फॉर्मूला होता है log ऑफ m पावर n, जिसका फॉर्मूला है m पावर n, और ये माइनस वाला, सो n log m मीन्स log ऑफ m की पावर n इक्वल log ऑफ 9 बाय इक्वलिटी प्रिंसिपल, दोनों तरफ log है, बीच में इक्वल का साइन है, तो log से log कैंसिल हो जाता है, सो हमें मिलता है k का स्क्वायर इक्वल 9, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ 9 मीन्स 3, सो हमें k का वैल्यू 3 मिलता है। सो हमें क्वेश्चन में k का वैल्यू पूछा था जो कि हमें मिलता है 3, सो k इक्वल 3 ऑप्शन नंबर सी में है। Our next question is, if the function f of x equal to log of 10 plus log of 0.1 plus 2x upon 2x when x is not equal 0 and the other value of the function is k, if x equals 0 is continuous at x equals 0, then find the value of k plus 2। सो हमें यहाँ पर k plus 2 का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। हमें गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो गिवन function is continuous at x equals 0, then by definition of continuity की definition है limit of x tends to a f of x equal f of a means हमारा पॉइंट, तो हमारा क्वेश्चन x equal 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। पहले हम ये वाली टर्म लिखते हैं f of 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of x। अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 का वैल्यू k बनता है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, f ऑफ 0 का वैल्यू k है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 fx। सो हमारा fx का मीन्स फंक्शन का वैल्यू है log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 0.1 प्लस 2x अपॉन 2x, ये हमारा फंक्शन का वैल्यू है। चलिए सो सबसे पहले x टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई करके चेक करेंगे क्या ये 0/0 फॉर्म बनता है। सो x टेंड्स टू 0 रखने पर log ऑफ 10
एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस x टेंस टू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गई, और ये रहा प्लस log ऑफ 0.1 प्लस 0 मीन्स log ऑफ 0.1 अपॉन 2x, x टेंस टू 0 रखेंगे तो हमें अपॉन में भी 0 मिलेगा, और log ऑफ 0.1 का वैल्यू होगा log ऑफ 1/10। सो log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 1/10 भी 0 ही होता है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वैल्यू हमें 0 मिलती है। सो ये हमें मिलता है 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म मीन्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल में हमें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेशन करना पड़ता है। तो log ऑफ 10 है, इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। ये log है और इस पूरे को हम x मानेंगे, तो log ऑफ x का डेरिवेशन होता है 1/x। सो log ऑफ x का डेरिवेशन है 1/x। तो चलिए करते हैं। सो log और ये पूरी टर्म को हम x मानेंगे तो log ऑफ x का डेरिवेशन होगा 1/x, और अगर 2 का कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई में आएगा। सो x का कोफिशिएंट है 2 तो डेरिवेशन में वो मल्टीप्लाई में आता है, अपॉन 2 एज इट इज x का डेरिवेशन होता है 1। सो डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ x इज 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर k है, लिमिट x टेंस टू 0 है, सो हमें मिलता है, यहाँ तो 0 नहीं लिखेंगे, 2 अपॉन 0.1 प्लस 2x, ये 2 बाई समथिंग कुछ नहीं मीन्स 1, तो ये पलट के 1/2 होगा। जैसे ही ये 1/2 हुआ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं या फिर सॉल्व करते हैं। पहले 2 से 2 तो कैंसिल, सो 1 अपॉन 0.1 प्लस 2x, अप्लाई द लिमिट, सो k इक्वल, अप्लाई द लिमिट, k टेंस टू 0 रखेंगे तो 0.1 प्लस 2 इंटू 0 मीन्स 0 हो गया। सो 1 अपॉन 0.1, यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे तो ऊपर पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ऊपर 0 आएगा, मीन्स ये 10 हो जाएगा। सो हमारा k का वैल्यू 10 आया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में k+2 पूछा हुआ है। तो चलिए जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो हम फाइंड करेंगे। इस बार हमें k का वैल्यू नहीं पूछा है, इस बार हमें k+2 का वैल्यू पूछा हुआ है। तो k का वैल्यू तो हमने 10 फाइंड आउट किया, 2 एज इट इज, 10 + 2 मीन्स 12। ये है हमारा k+2 का फाइनल आंसर। सो k+2 का आंसर हमारा 12 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।